और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं गौरव मेरा दोस्तों जो आपको पढ़ाता है एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। है ना फ्रेंड्स, कैसे चल रहा है सब? एकदम बढ़िया यार। पढ़ाई वढ़ाई कैसे अच्छी चल रही है कि नहीं? है ना दोस्तों। आज हम यार देखो यार, आपने दोस्तों मेरे साथ एकदम जर्नी जो हमारी थी कॉमर्स की, आपने एकदम स्टार्ट से एंड तक हमारा जो साथ निभाया है दोस्तों, आज उसी साथ के कारण हम लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। आपके साथ की वजह से हम 7 लेसन पर पहुंच चुके हैं। ये तो राइम हो गया यार। लेकिन कौन सा, किस सब्जेक्ट का सर? ओसीएम का दोस्तों, जिसका आज हम नाम है, क्या नाम है इसका? बिजनेस इन्वायरमेंट। बच्चा कह रहा है सर, एक सेकेंड मेरे को आ रही है सर टेंशन, कौन सी बुक लेके बैठा हूं मैं? क्या हो गया दोस्त? बच्चा कह रहा है सर ये देखो फिजिक्स की बुक में सर लेक्चर नंबर 7 तो कुछ और दिखा रहा है। लेसन नंबर 7। अरे मेरे भाई, ये कॉमर्स का लेक्चर चल रहा है। हाँ, अगर आप साइंस के बच्चे हो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जाके चैनल देखो, साइंस के वीडियोस भी आपको मिलेंगे दोस्तों। है ना, आप जो भी बच्चे हो, हमारे जो भी क्लास के बच्चे हो, जाके चेकआउट करो, आपकी वीडियोस में भी आपको मिल जाएगी। और नहीं मिली होगी तो समझना यार, बस आने वाली है ना, थोड़ा समय दो हमें भी बनाने का दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी मेरे ओसीएम वाले बच्चे, मेरे कॉमर्स वाले बच्चे, आ जाओ भाई, अब तुम्हारा समय आ चुका है। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्यारे साइंस वाले बच्चे थे ना, आपको ऐसे नहीं जाना है, नहीं ऐसे जाना ही नहीं है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाके फॉलो कर देना। और बाकी हमारे चैनल का भी इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी जाके फॉलो करना है। आपने कर रखा है मुझे पता है। बाकी चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करना है ना यार, इतना मदद करते हैं हम आपकी पढ़ाई में, थोड़ा सा प्यार हमारे तरफ भी, है ना, हमारे चैनल की तरफ भी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और अब हमारे ओसीएम वाले बच्चों से बात करते हैं। आज के लेसन का नाम क्या है? आओ सारे के सारे मेरे साथ पढ़ेंगे, एकदम आज मजा आने वाला। बिजनेस इन्वायरमेंट। बच्चा कह रहा है सर आपको देख के मजा ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, मस्का बाद में लगाना, पहले जाने नहीं दूंगा, पूरा लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखना है। क्या नाम है? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये लेसन पे बढ़ने से पहले मैं आप प्यारे बच्चे जो कैमरे के पीछे, हाय 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 कैसे हो? बढ़िया सब? हाँ हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ। बच्चा कह रहा है सर किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे आजू बाजू कोई? अरे आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ कैसे हो? बच्चा कह रहा है सर कैसा आदमी हो आप? हर बार एक ही सवाल पूछते हो। अच्छा सर आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा पत्थर पे दिल रख के कह रहा है सर बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है? बच्चा कह रहा है सर पढ़ने नहीं आता, बिजनेस लिखा है। ओ बच्चा, बिजनेस देखते ही कुछ बच्चे तो खिलखिलाने लग गए। सर बिजनेस बिजनेस, हाँ हाँ सर बताओ बताओ क्या होता है इसमें? सर क्या जब हम बिजनेस कैसे करते हैं ये सिखाने वाले हो? ये आपका जो सवाल है ना, इसका सवाल तो मुझे जवाब आप ही दोगे इस लेसन के एंड में। लेकिन दोस्तों पहले आप ये बताओ, बिजनेस आप में से कितने बच्चे करना चाहते हैं? बच्चा कह रहा है सर सर मैं भी, एकदम बच्चा कैमरे के अंदर आना चाहता है। सर मैं करता हूँ। अरे ठीक है मैं करना चाहता हूँ। क्या बात है? बच्चा कह रहा है सर हेलो, कैमरा के पीछे से हेलो कर रहा है, सर मैं करना चाहता हूँ बिजनेस। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे जो है ना, उनने सोचा नहीं सर बिजनेस में नहीं सर, ये इसमें मजा नहीं है सर, हम ना जॉब करना चाहते हैं। तो सर क्या मैं जा सकता हूँ लेक्चर छोड़ के? अरे मेरे भाई रुक, तेरे को पहले पे ऐसे खींच के बिठाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पूरा लेक्चर आपको भी देखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, उसका सबसे मेजर कंसेप्ट आज आप सीखने वाले हो। मैंने आपकी ग्रेजुएशन की बात कर ली है। हाँ हाँ, अब 12th के बाद जो होता है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट को आप एग्जाम में 200% देखोगे। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो? सर 11th के कंसेप्ट में, 11th के एग्जाम में भी आएगा, बिल्कुल आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी यहां से कुछ आज हम जो सीखने वाले ना, ये लेसन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बेस बिल्डिंग है ना, यहां से आपका बेस बनना स्टार्ट हो गया है। और ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, यही सेम पॉइंट्स आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो कि नहीं? मजा आने वाला है। ठीक है, और बहुत आसान है। ठीक है, ये जो लेसन नंबर 7 है ना, ये सबसे इजीएस्ट लेसन है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन उससे पहले बिजनेस, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो। बच्चा कह रहा है सर मैं तो जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन क्या पता आगे जाके मन बदल जाए, है ना, और बिजनेस कर लूँ मैं भी। तो चलो यार, आपको मैं एकदम फुल फोकस से सुन लेता हूँ, है ना। ले ऐसा नहीं भाई, सारे बच्चे को फुल फोकस से सुनना है। लेकिन दोस्तों अब आपको भी पता है जो बिजनेस है उसको चलता कैसा है, वो उसको फाइनेंस लगता है। और सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, सपोर्ट चाहिए, उसके बिना कैसे होगा? आपके पास एक मार्केट में अच्छा कनेक्शन चाहिए, आपके पास एकदम बहुत अच्छा, पहली बात तो प्रोडक्ट होना चाहिए, सो दैट उसको कोई आके परचेस करे, है ना। वरना आप कुछ भी बना दिए, कुछ भी रख दिया, कौन ही खरीदेगा उसे बताओ, है ना, कोई नहीं लेगा ना, बस वही बात है। तो अब बिजनेस जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक बिजनेस चलेगा या कैसे, है ना, कैसे मतलब जो भी उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उसको चला कौन रहा है, मार्केटिंग कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो बेच पा रहा है कि नहीं, ये सब चीजों पे एक बिजनेस डिपेंड करता है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान लगाओ, compromises of a factor such as strength,
बिजनेस की एक स्ट्रेंथ क्या है, उसका ताकत क्या है, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है। ओके सर, आगे समझते। वीकनेस, उसकी मेन कमजोरी क्या है ना। अब देखो यार दोस्तों, एक बिजनेस जो है ना, ये एक इंसान के तरह ही वर्क करता है। बिल्कुल, जैसे अब जो बच्चा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा कह रहे सर मैं ओसीएम में बहुत स्ट्रांग हूँ, क्या बात है। वीकनेस, सर मैं ना, ओ सर क्या हुआ, हाँ हाँ बताओ बताओ, मैं मैथ्स में बड़ा वीक था तो मैंने मैथ्स को छोड़ दिया, एसपी ले लिया, अरे क्या बात है। तो बिजनेस का भी कुछ ऐसा ही गेम है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस की भी कुछ स्ट्रेंथ होती है। कुछ स्ट्रेंथ में आप ऐसा समझ सकते हो कि बिजनेस के जो मार्केट कम्युनिकेशन है ना, उसके पास मार्केट में ना पहचान वाले बहुत है। अब वो मार्केट में सब घूमता है ना, जब थैला लेके मेरा सामान ले लो, तब उसको बहुत लोग देखते हैं क्योंकि उसको सब जानते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस, उसका प्रोडक्ट ही खराब है भाई। वो जो मार्केट वाले ना, वो आते हैं, अरे गोल्डी भाई कैसे हो, क्या ले, प्रणाम, लेकिन फिर जब वो प्रोडक्ट देखते हैं, अरे वो मम्मी का कॉल आ गया, जा रहा हूं मैं, बाय बाय बाय। उसका प्रोडक्ट मतलब इतना खराब है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, वीकनेस हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इंटरनल पावर, मतलब कि दोस्तों एक बिजनेस है ना, उसका जो पार है ना अंदर, मतलब पार, ठीक है, ताकतवर लोग हैं भाई। वो जो बिजनेस चला रहा है ना, उसका नाम बहुत है मार्केट में, मतलब वो उसका नाम सुनते ही लोग बोलते अच्छा उसका बिजनेस है क्या, अरे क्या बात है, मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा होगा। अब फिर वो तो प्रोडक्ट कैसा है यूज करके ही पता चलेगा। बाकी में क्या है, देखो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका मतलब ये देखिए दोस्तों, जो बिजनेस है ना, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक लॉ क्या कहता है, मेजर, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना। समझिए, गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली कि जो भी कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा है वो आज से नहीं करेगा, तब क्या करोगे आप। अरे ऐसी पॉलिसी आ सकती है, गवर्नमेंट का कभी दिमाग खराब हो तो ला देंगे वो, उनको चैलेंज मत करना, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नेचर ऑफ इकोनॉमी। अब जो बिजनेस है ना दोस्तों, वो उसके पूरे सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है, और वो जो सराउंडिंग है दोस्तों, आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बिजनेस जो है ना, इसके प्रोडक्ट, इसको चला कहाँ रहा है, इसके लोकेशन, ये सब चीजों पे तो मैटर करता ही है, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन उसी के साथ ही साथ दोस्तों, उसके आजू बाजू के लोगों पे भी डिपेंड करता है। आजू बाजू के लोगों में सर, बच्चा करे सर इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा दोस्तों गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपके कस्टमर्स क्या वो खरीदने को तैयार है कि नहीं, आप जहां रहते हो वहां के लॉज, है ना। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स, ये सब लोगों को भी आपको ध्यान देना है, वरना आप अपने ही गेम में खेलोगे, आपका बिजनेस कब बंद हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको आपके पूरे मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करके कैसे एक कॉम्पिटिटर को गेम से थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए, आपको ये सीखना होगा, है ना। सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, अब आप ध्यान रखोगे तभी आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा। तो ये जो लेसन है, हमें ये समझाना चाहता है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी टीम और एक अच्छा जगह, सिर्फ यही मैटर नहीं करता, आपके बाकी सारी चीजों को भी आपको मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से आप फॉलो करो। तो ये चैप्टर हमें वो सिखाना चाहता है। ठीक है, चलिए, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से बहुत हो गया, है ना। बाकी अब ये जो देखो दोस्तों, तो बिजनेस जो, एक सेकेंड यार, अब ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, इसके दो फैक्टर्स है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, बच्चा कह रहा है क्या समझा रहे हो ये, हाँ हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, अब आप फिलहाल के लिए ये समझो, बिजनेस का जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना, ये अपने हाथ में होता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, ये अपने हाथों में नहीं है। बच्चा कह रहा है सर ठीक है, थोड़ा सा आइडिया समझ सकते हैं, फिलहाल हमें ये समझना है ना, इंटरनल फैक्टर्स जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना सर, फिलहाल मैं ये समझ के रखूं। ठीक है, आप जितना बोलते हैं हम उतना करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, लेकिन उसके जाने से पहले दोस्तों, हम फिलहाल ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेस के इन्वायरमेंट को भी स्टडी करना। सिर्फ बिजनेस चलाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके आजू बाजू के, आपके जो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, पहले वो भी तो समझो। पता चला, है ना, कोई एक ऐसा बच्चा जो चाहता है कि सर मैं बिजनेस करूंगा, मैं रेनकोट और अम्ब्रेला बेचूंगा विंटर के सीजन में, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा क्या, मतलब अब पता नहीं यार, आपके जैसा ही अगर कोई इंसान हो खरीदने वाला तो वो ले लेगा, लेकिन आपकी जो सेल है, वो जो सेल है दोस्तों, आपको भी पता है, जब आप रेनी सीजन में स्टार्ट करोगे वो बिजनेस, तो वो कितना चलेगा, है ना। तो ये क्या था, जो एग्जाम्पल था दोस्तों, ये आता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, वो आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो कि हम इस लेसन में क्या समझने वाले। चलो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का। बिजनेस एनवायरमेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूरा फोकस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज का मतलब समझ रहे हो, मतलब आपको देखना है आपका बिजनेस, आपको बस उस मौके का तलाश करना है, जिस दिन मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा ना, मैं एकदम छा जाऊंगा। जैसे आपको पता है दोस्तों, एक हमारे स्पोर्ट्स का एग्जांपल दे, क्रिकेट का। अब आपको भी पता है दोस्तों, इंडियन 11 टीम में आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, मतलब कितने टैलेंटेड प्लेयर्स, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, कभी कोई यंग प्लेयर को जगह मिल जाए ना, तो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, यार फाइनली आज
मैं इतने साल से जो प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे इंडियन को टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल गया आज तो भाई मैं बॉलर्स की हालत खराब कर दूंगा अगर वो बैट्समैन होगा तो, ऐसा सोचेगा। इनफैक्ट मतलब वाइस वर्सा बॉलर्स के लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या करा, उसने अपॉर्चुनिटी का वेट करा और फिर अब वो अपॉर्चुनिटी पे कैसा खेलेगा वो तो आपके बिजनेस पे मैटर करता है ना। आपको भी बस दोस्तों ऐसे ही बिजनेस में कुछ ऐसे दिन आएंगे कि आपको लगेगा यार शिट क्या करूं, बिजनेस बंद कर दूं क्या, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, थोड़ा सा वेट करना है। मे बी आपके लिए जो एक दिन दुखी का था ना, मे बी उसका अगला दिन आपका सेल इतना हो कि आप बोले चलो यार अब बिजनेस का एक्सपांड कर लेता हूं, है ना। तो ये आवाज भी आपके दिमाग से आ सकता है। तो क्या है दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज का भी आपको वेट करना है, लेकिन आपके बिजनेस में सिर्फ खुशियां ही नहीं होगी, कभी कभार थ्रेड्स भी होंगे। थ्रेड्स यानी कि कॉम्पिटिटर्स का डर, है ना। आपने एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रोसरी का शॉप है समझिए आपका, उसके जस्ट बाजू में ही अपोजिट रोड पे एक और ग्रोसरी की शॉप आ गई। अब आप तो सोचोगे यार अच्छा खासा चला रहा था, मैं एकदम सुखी से जी रहा था, पता नहीं दर्द देने के लिए मेरे बाजू वाले रोड पे आ गया ये ग्रोसरी वाला, लेकिन क्या करूं उसको मैं भगा भी तो नहीं सकता, है ना। वो भी अपना हक है उसके पास बिजनेस चलाने का। तो ये क्या है दोस्तों, थ्रेट्स। आपका बिजनेस जरूरी नहीं है कि बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत कठिनाइयां आएंगी। अगर आप इस कठिनाइयां में रह लो तो फिर आप सक्सेसफुल बनोगे, नहीं तो आपके जैसे लाख हो जाते हैं बाहर, है ना, गेम के। ये समझाना चाहता है। आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, ये जो बिजनेस में क्या कहना चाहता है कि आपको अपने ताकतवर एरियाज को फाइंड आउट करना है और आपके वीकनेस पे आपको फाइंड आउट करना है। जैसे किसी लगता है किसी पर्सन को कि उसका जो बिजनेस है ना, इसका जो बिजनेस है दोस्तों, इसको इतना बड़ा स्पेस की जरूरत नहीं है, ये एक छोटे से कमरे में भी चल सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका स्ट्रेंथ है कि आपने दोस्तों आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बचा लिया, ठीक है। तो आप जैसे कि, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे आप जो एक इंसान हो, एक जो प्यारे बच्चे हो, आपको भी कुछ पता होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप अपनी भी फाइंड करो, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ में आप क्या लिख सकोगे, सर मैं जो आंसर फ्रेम करता हूँ ना काफी अच्छे से करता हूँ, मेरे को याद भी बहुत जल्दी से होता है, अरे क्या बात है। वीकनेस में आप लिख दोगे, सर मैथ्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है लेकिन मैं हार नहीं मानता हूँ सर, मेरे को थोड़ी सी वीकनेस है लेकिन सर मैं प्रैक्टिस करके इंप्रूव करूंगा। तो ये भी चीज आपको बिजनेस में अप्लाई करनी है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब आपका कोई वीकनेस जिसमें आप बिजनेस में ये कह सकते हो, सर हमारे जो मार्केट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना सर, हमारे पास अच्छी ब्रांड्स नहीं आ रही, हमें लोग ना एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे, तब हम क्या करें सर, बिजनेस बंद कर दे क्या, नहीं। ये आपकी वीकनेस है ना, कोई बात नहीं, इस पर मेहनत करो, क्या पता किसी एक दिन ये बहुत अच्छी हो जाए। मेहनत से ही दुनिया चलती है, तो बस ये पॉइंट आपको वो कहना चाहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इमेज नहीं एक सेकेंड, कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए दोस्तों, आप बिजनेस में जब पहले दिन से, जिस दिन आपने बिजनेस करने का, आपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, उस दिन से आप बिजनेस के फील्ड में आ चुके हो, ठीक है। अब आपको दिन भर दिन कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और आपको सीखते रहना है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आपने कुछ सीखा नहीं, ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा और आपको सब कुछ सीखना है, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चला पाओगे। इमेज बिल्डिंग, सिर्फ बिजनेस ही नहीं चलाना है, आपको पता है दोस्तों बिजनेस आप और भी अच्छा कर पाओगे। मतलब लाइक अगर आपका सेल 1 करोड़ होता था लेकिन फिर आपने कुछ ऐसा काम किया चैरिटी के लिए जिसको लोग देख के बहुत प्रसन्न हो गए आपसे, यार ये कितना अच्छा आदमी है, अब मैं जो भी प्रोडक्ट लूंगा इससे लूंगा। फिर आपने क्या करा दोस्तों, चैरिटी करी, आपने क्या करा, अपने बिजनेस के लिए थोड़ा इमेज बिल्डिंग करा कि यार ये मेरा बिजनेस है, इसको आके सपोर्ट करो, है ना। मैं भी आपकी मदद करते रहूंगा दोस्तों, आपकी वजह से मेरा बिजनेस चलता है, लेकिन प्लीज हमारा भी प्रोडक्ट्स खरीदना। अब आपने कुछ जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर दी, वो लोग तो खुश हो जाएंगे ना, यार ये जो आदमी है ना, यार मैं इसकी हेल्प करूंगा। आप जैसे राहुल सर को करते हो, है ना, राहुल सर ने अपने कैसा इमेज बना रखा है, आपके लिए इतनी मदद करते हैं वो, तब आप भी राहुल सर को प्यार करते हो ना। तो बस यही बात है। ऐसे ही दोस्तों आपको बिजनेस में भी लोगों की मदद करते रहनी है, तभी आपका बिजनेस चलेगा। यार ये कंसेप्ट तो मेरे को लगता है आपको एकदम दिल पे लगा रहेगा। चलिए, मीटिंग कॉम्पिटिशंस, देखिए अभी यहाँ पे एग्जांपल लीजिएगा, बाजू वाले रोड में उसने ग्रोसरी शॉप डाल दी, मेरी यहाँ पे थी, अब मैं क्या करूँ, उसको भगाने की कोशिश करूं या फिर मैं उसको ऐसा बोलूं, आजा दोस्त देखते किसमें कितना दम है। मेरी तो बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको क्या करना है, उससे जाके झगड़ा नहीं करना है, अरे भाई तेरा सामान बाहर निकाल, मेरा शॉप वहां पे लगा है, नहीं नहीं नहीं, आपको उसको बोलना है कोई बात नहीं तू लगा ले, चलेगी तो मेरी ही, है ना। ऐसा उसको कॉम्पीट करना है, हार नहीं मानना है, ठीक है, और कुछ गलत काम नहीं करना है, एकदम लॉफुल तरीके से आपको बिजनेस चलाना है। चलिए उसके बाद क्या है आखिरी, गिविंग डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ। आपका जो बिजनेस है ना दोस्तों, आपको पता है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें इतनी सी लेवल पे सेटल नहीं होना है, हमारे बिजनेस को जो है ना दोस्तों, हमेशा ऊंचाइयों की तरफ लेते जाना है। एक जगह पे आप रुक गए ना तो कभी दिन ऐसा भी आएगा कि आपका जो बिजनेस है सिर्फ नीचे ही गिर रहा है। तो आप बिजनेस में जितनी कोशिश हो उतनी ऊपर, उतनी लॉन्ग जंप लगाने की कोशिश करो, क्योंकि बिजनेस इतना अनसर्टन है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि जब आप इधर भी होंगे ना, कब आप दिखो भी नहीं, किसको पता नहीं चलेगा। तो ये बिजनेस ऐसा गेम है, ठीक है। मजा आ रहा है एकदम, बढ़िया सा लेक्चर, बढ़िया सा लेसन, इंटरेस्टिंग सा है काफी।
बच्चा कह रहा है सर मैं तो नाच नाच के देख रहा हूँ, एकदम मजा आ रहा है। अरे वेरी गुड, अब नाचते नाचते दोस्तों शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइएगा, हमने क्या सीखा था दोस्तों, बिजनेस इन्वायरमेंट के दो फैक्टर्स, एकदम मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बन सकता है और ये भी एग्जाम में बन सकता है, 100% बन सकता है। अगर नहीं आया तो मैं मतलब दोनों भी आ गए ना एग्जाम में तो मेरे को लगेगा नहीं अच्छा हाँ दोनों आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये दोनों आंसर्स इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल में सही बताओ ना, ये लेसन तो पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रेजुएशन तक भी ये लेसन काम आने वाला है, यहाँ पे ध्यान दो। अब ये दोस्तों जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, पूरा फोकस मेरे पे। अब ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है इंटरनल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट नहीं इंटरनल फैक्टर, और एक है दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर। अब दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स जो है ना, इंटरनल मतलब कि अपने हाथों में, यानी कि साहब ये कहना चाहते हो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, और सर ये जो एक्सटर्नल मतलब ये तो बाहर के लोग हैं, हमें इनसे कुछ लेने देना नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको कहते हैं अनकंट्रोलेबल, ठीक है। अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझे, आपकी जो फैमिली है, ठीक है, आपके जो मॉम डैड है, उनके लिए आप जो बच्चे हो ना वो इंटरनल हो। बच्चा कह रहा है सर कैसे, अच्छा हाँ सर समझ सकते हैं, हमारे जो पेरेंट्स कहते हैं हम वही काम करते हैं, है ना। तो बस यही बिजनेस, अब जो बिजनेस का ओनर है, जो इसका बॉस है, वो जैसा कहता है वही काम करते हैं, है ना। लेकिन एक्सटर्नल, आपके पेरेंट्स जो है दोस्तों, क्या कभी ऐसे रोड पे जाते हैं, कभी वो बाहर जा रहे हैं, किधर काम है उनको बहुत ज्यादा, है ना, अपने पेरेंट्स बहुत बिजी लोग हैं, तो जैसे वो कुछ काम पे गए, उन्हें किसी को देखा, कोई अजनबी ऐसे 10-15 लोग जा रहे हैं आपस में, कोई पता नहीं, कोई किसी को नहीं जानता, है ना, कोई किसी ने किसी को अरे रुक 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 भाई, हाँ क्या कर रहा है तू जिंदगी में, क्यों ऐसा कर रहा है, वो पता है क्या बोलेगा, अरे आपको क्या करना है अंकल, मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करो, है ना, चलो अंकल बाय बाय। तो ये जो थी ना चीज दोस्तों, ये थी एक्सटर्नल, ये अपने हाथों में नहीं थी, हमें उनका क्या चल रहा है उनको करने दो, हमसे जितना होता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बिजनेस को अच्छा कर सके। ये सब आता है दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स में, जो कि कंट्रोलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम एक्सटर्नल से स्टार्ट करने वाले, लेकिन ये लेक्चर में दोस्तों हम इंटरनल को फिनिश करने वाले, तो हार्डली 5 मिनट्स लगेगा, लेकिन पूरा फोकस यहाँ पे। रेडी, लेट्स गो। क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनल फैक्टर्स, पहले सर ये बताओ होता क्या है। कंट्रोलेबल चीजें जो अपने हाथों में हम कंट्रोल कर सके, वो सब चीजें दोस्तों इंटरनल में आता है। आप समझोगे, टेंशन ना लो, यहाँ पे लिखा है ना, अपने आप समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स क्या कवर करते हैं देखते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसीज है, पॉलिसीज यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, नोन एज इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड। इसका मतलब दोस्तों ये कहना चाहता है, अगर कोई एक बिजनेस है ना, आपको भी पता है यहाँ पे डिसीजंस कौन लेता है, मैनेजर लेता है, शेयर होल्डर्स लेता है, डायरेक्टर्स लेता है ना, तो ये सारे आपस में लोग मिलकर एक डिसीजंस लेते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये इंटरनल लोगों, कंपनी के जो इंटरनल लोग थे ना, ये लोग ने मिलकर ही डिसीजन लिया है ना, सॉरी, तो ये लोग ने क्या करा दोस्तों, मिलकर ही डिसीजन लिया है। एक कंपनी जो है वहां पे डिसीजंस कौन लेता है, मतलब अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेता है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा टहलने जाता है और गवर्नमेंट को पूछता है, अरे गवर्नमेंट अंकल बताओ ना, ये मेरी कंपनी है, इसमें कुछ करूँ क्या, नहीं ना, गवर्नमेंट बोलेगा अरे तुझे मैं इतना खाली आदमी दिखता हूँ क्या, भाग यहाँ से, ऐसा भगा देगा आपको, है ना। लेकिन दोस्तों अब ये जो है शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये सब क्या है, ये एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं, इनका मेन मकसद वही है कंपनी को आगे बढ़ाना, तो पूरा फोकस तो उनका कंपनी पे रहेगा ना। तो ये सारी चीजें दोस्तों आ जाती है इंटरनल फैक्टर्स में। अब आओ समझते हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या कवर करता है। अरे बहुत आसान है। पहला है दोस्तों वैल्यू सिस्टम। अब आपकी जो कंपनी है उसके जो मेन बॉस हैं, जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में प्रोमोटर कहते हैं, है ना, प्रोमोटर ही कहते हैं, प्रोमोटर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, इनके अपने बिजनेस का जो वैल्यू सिस्टम है बहुत अच्छी तरह से रखना है। इन्हें एकदम लोगों जो यहाँ पे एम्प्लॉयड है, यहाँ पे जो काम करते हैं, उनको बता देना है कि भाई हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा मेन मकसद यही है कि हम बहुत ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता देते हैं, ये देखो हमारा बिजनेस कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये वैल्यू सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है ना। ये इंटरनल लोगों के लिए, इंटरनल जो इस बिजनेस को चलाने में काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए वैल्यू सिस्टम। उसके बाद देखिए दोस्तों विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब एक कोई बिजनेस है, वही अपना विजन डिसाइड करते हैं, वही अपना मिशन और वही अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये प्रोमोटर, जितने भी लोग हैं, और एक कंपनी में इसलिए पैसा लगाते हैं ना क्योंकि सबका मकसद एक ही है। क्या मकसद है? पैसा कमाना। अब जैसे इस जो कंसेप्ट, इसको आप अपने ऊपर लगाइए। आपका विजन क्या है? विजन सर बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है सर। ये क्या? एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है दोस्तों? आपका विजन। मिशन, मिशन क्या है आपका? बच्चा कह रहा है सर फिलहाल मैं 11th में हूँ, लेकिन मैं 11th में और 12th में और ग्रेजुएशन में एक अच्छा सक्सेसफुल परसेंटेज मतलब लाना ही है, और अच्छे फ्रेंड्स भी बनाने, और एक अच्छा राइट पैथ मुझे फॉलो करना है। तो ये क्या आपका मिशन है? ये मेरा मिशन है। ऑब्जेक्टिव, फिलहाल सर मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं एक अच्छी सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिड लाइफ जीव।
है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अपने पेरेंट्स को खुश रखो, अपने पेरेंट्स को प्राउड कर सकूं, है ना। तो कुछ बिजनेस का भी ये सब वैल्यूज, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। आपका जो बिजनेस है दोस्तों, पूरी तरह से उसको एकदम कोई, आप कह सकते हो उसको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि उसके यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज है, आपके यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, आपके यहाँ पे मेन बॉस कौन है, आपको ये भी नहीं पता, तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे। तो ये सब जो चीजें ये अपने हाथों में है ना, आप खुद डिसाइड कर लेना। जो बिजनेस का ओनर, जिसके दिमाग में पहली बार आइडिया आया बिजनेस करने का, वही डिसाइड करता है ये सब। तो उसने एक बुक में लिख दिया, मतलब एक उसने जो एक एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, है ना, उसमें लिख दिया कि ये जो गौरव है, इसके पास मैं सारे राइट्स देता हूँ बिजनेस चलाने का। तो उसने एकदम प्रॉपर मैनर में लिख दिया। अब कोई इसको आके क्वेश्चन नहीं कर सकता ना कि यार तुझे किसने पावर दिया ये बिजनेस चलाने का, है ना। तो एक मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर, प्रॉपरली सब कुछ मैनेज किया गया, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, इंटरनल पावर रिलेशनशिप। आपके जो कंपनी वाले लोग हैं, आपके जो बिजनेस में जितने भी लोग हैं ना, सबका एक ही मोटिव होना चाहिए, हमें दोस्तों सक्सेस चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, है ना। जैसे दोस्तों हम एक परिवार है, JR ट्यूटोरियल्स, हम जो टीचर्स है, आपको भी पता है, साइंस के हो गए, हम बे हो गया, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम बच्चों को मतलब लेक्चर्स प्रोवाइड करें, है ना, हमसे जितना हो सके उतने अच्छे बनाए। और आप समझ सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरनल पावर रिलेशनशिप, हमारा जो टीम है, हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमें हमारे चैनल को बहुत जल्द एकदम बड़ा चैनल से बनाना है, एकदम बच्चों से भरा हुआ, एकदम मिलियन से भी ज्यादा, है ना दोस्तों। बस सब्सक्राइब कर देना भाई। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पावर रिलेशनशिप है, हम जो टीचर्स, हमारी जो टीम है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाना। तो कुछ दोस्तों बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, सिर्फ एक अकेला इंसान वो सोचता है कि मैं बिजनेस, मेरा जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस में पता है तेरे को 100 लोग काम करते हैं, क्या बात है, लेकिन वो कोई भी आपको एज ए टीम कंसीडर नहीं करता, तो क्या आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा, ये तो आपको भी पता ही है ना दोस्तों। तो ये क्या है, ये इंटरनल फैक्टर्स है। अगर आपको लगता है ना कि आपके जो 99 लोग हैं आपके यहाँ पे वो इतने सीरियस नहीं है आप जैसा, तो उनको बताओ यार तू सीरियस क्यों नहीं है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे ना, हमारे बिजनेस को हम आगे ले जाएंगे ना। तो ये सब आपको उसको बताना है, ये आपके हाथ में है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो ये चीजों को, इसलिए ये इंटरनल फैक्टर का पार्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स, आपको भी पता है ह्यूमन से अच्छा रिसोर्स इस दुनिया में कोई नहीं है, और हमारा इंडिया जो है इसके पास तो बहुत सारा है, हमारे पास ह्यूमन टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, उस चीज को सही से इस्तेमाल करना है, आपको डिसाइड करना है। आप किसी जो भी आपके पास एम्प्लॉय के लिए, जॉब के लिए कोई इंसान आता है, आप उसे अच्छे से टेस्ट कीजिए, उसका अच्छे से इंटरव्यू लीजिए। आपको लगता है कि यार हाँ, अगर मैं इस पर्सन, आपकी बात कर रहा हूँ जो कैमरा के पीछे है, अगर मैं इसको अपॉइंट कर लूंगा तो मेरा बिजनेस जो है ये बहुत अच्छा चलेगा, JR ट्यूटोरियल से पढ़ के आया है तो मैं इसको अपॉइंट कर लेता हूँ ना। तो बस यही दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस को आगे ले जाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं। ये तो यार एकदम डेली लाइफ टू लाइफ वाला लेक्चर है, बिजनेस क्या होता है हम आज वो समझ रहे, तो मेरे ख्याल से तो आपको मजा आ ही रहा होगा, है ना दोस्तों। और यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल वाला पार्ट था ना दोस्तों, ये हम लेक्चर नंबर 2 में सीखने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में समझ रहे। अब टेंशन ना लो, जाना नहीं है, बस 2 मिनट लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स और हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन इनने अलग से और दिया है, इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, और समझते हैं। फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज, अब आपको भी पता है दोस्तों, एक बिजनेस जो है ना, आपकी लोकेशन, आपके पास कितने मशीन्स है ना, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, आपके पास क्या फैसिलिटीज है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर्स करती है। जैसे आपके पास अगर लेटेस्ट मशीन है तो ये पॉसिबल है कि आपकी जो बिजनेस है उसका जो सेल है काफी अच्छे में हो, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी मशीन है यार वो चलती कम, मेंटेनेंस ज्यादा लेती है, वो हमेशा दोस्तों मेंटेनेंस में रहती है, आज चल रही है 10 दिन नहीं चल रही है, अरे भाई तू प्रोडक्ट कब बनाएगा, कब प्रोडक्ट बनेगा, कब आप उसे बेचोगे, है ना। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है एक बिजनेस में। अब दोस्तों ये एक इंटरनल फैक्टर है, आपको पता है ना, आपकी मशीन खराब है तो आप वो क्यों यूज कर रहे हो, अरे साइड में रखो, नहीं लाओ, अब उसकी वजह से हमारा बिजनेस रुका हुआ है। तो ये हमें ये पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अगले, मार्केटिंग रिसोर्सेस। मार्केटिंग दोस्तों वैसे तो काफी बड़ा वर्ड है, लेकिन मार्केटिंग में आप ये समझ सकते हो, आपका जो बिजनेस है आपने सेटल कर दिया, अब करोगे क्या, बैठोगे क्या बस, अरे कोई आएगा ले जाएगा, नहीं, हमें कस्टमर्स का वेट नहीं करने आने को। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जाके एडवर्टाइज करेंगे, उन्हें बताएंगे, अरे भाई आपको नहीं पता था ना, ये जो मेरा प्रोडक्ट है अभी अभी आया मार्केट में, अरे किधर थे आप, आओ आओ लो लो लो, अरे बहुत अच्छा, अरे ट्राई करके देखो, अरे यही तो होता है सब मार्केटिंग। उनको फोर्स कर दो कि वो आपका प्रोडक्ट बाय कर ले, तब आपका प्रोडक्ट तभी तो सेल होगा ना यार दोस्तों। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो जितनी भी सक्सेसफुल बिजनेस होती है दोस्तों, और जो खासकर प्रोडक्ट वाले चीजों में डील करती है जितने भी बिजनेस है, उनका आप ये कर सकते हो दोस्तों 60 से 70% ऑफ फंड्स है ना मार्केटिंग वाली फील्ड में होता है। ठीक है, तो ये काफी टफ जॉब है, फ्यूचर भी काफी अच्छा है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है इसमें, आपको कस्टमर्स को मनाना है,
उनको आप मतलब ऐसे बता दो उसको, सर अगर आपने ये ले लिया ना आपका कुछ नहीं होगा, ये वाली स्किल्स चाहिए, तभी वो बच्चा मार्केटिंग इसमें जाए। ठीक है, एक अच्छा स्कोप है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अगले पे चलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिएगा, ये है इंटरनल फैक्टर्स का पार्ट, क्योंकि मार्केटिंग जो है ना दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को हायर करो, सो दैट वो आपका जो मार्केटिंग वाला जो काम है, उनका जो कस्टमर्स रिलेशन है वो काफी अच्छा हो, सो दैट वो आपके प्रोडक्ट को सेल करवाए। अगर आपका प्रोडक्ट चलेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, है ना, तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। चलिए उसके बाद फाइनेंशियल फैक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो बिजनेस है, आपको जो भी बिजनेस हो, उसको जो बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको लोन दे। ठीक है, पता चला आपने कुछ ऐसा काम किया जो आपको बैंक तो मतलब पूछ भी नहीं रही, नहीं नहीं भाई तेरा जो बिजनेस है ना इसका कुछ भरोसा नहीं, ये आज चल रहा है, क्या पता तू 1 घंटे बाद मेरे से मिलने है और तेरा बिजनेस बंद हो जाए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि इनको लोन क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा है ना, यार बेचारे को भी लोन दो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी बिजनेस में आ रहे हो ना, सब कुछ सोच समझ कर आओ, है ना, ये सब आपके हाथ में है, यह कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, आप इस पे वर्क कर सकते हो, आप इसको इंप्रूव कर सकते हो, इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों कंट्रोलेबल फैक्टर्स। और ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है ये इंटरनल फैक्टर्स का पार्ट है। अब जो भी यहाँ पे नहीं आया है दोस्तों, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कवर होने वाले हैं, जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमने इस प्यारे लेक्चर्स को एंड करा, लेकिन लेसन नंबर 7 इतना प्यारा जो ये लेसन है ग्रेजुएशन तक साथ में देगा। और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अभी ही सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के एग्जाम में भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज हमने किया है, एंड आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया है। लेकिन अब इतने भी सेल्फिश ना बनो, सिर्फ अकेले ही मत सीखो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। बच्चा कह रहे सर कर दिया, आप बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन बना है, एकदम प्यार फैला दो। बाकी मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपको वॉइस के थ्रू आपके जो डाउट से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए अब मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो हमारे थियरीज के मैं ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो। चलो मिलता हूं मैं।